मुंबई के ऐतिहासिक मैदान में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे नेता मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं। हजारों की संख्या में उनके समर्थक पूरे महाराष्ट्र से यहां पहुंचे हैं और डटे हुए हैं। उनकी साफ मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण दिया जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि जरांगे की मांग है कि सभी मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आने वाली कृषि प्रधान कुणबी जाति का दर्जा मिले, ताकि समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर ठोस फैसला नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए इस समस्या का समाधान खोज रही है। फडणवीस ने याद दिलाया कि पिछले साल ही मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SC/BC श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया गया था और वह अब भी लागू है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मराठा समाज के हित में सबसे ज्यादा फैसले 2014 से 2025 के बीच लिए गए हैं, जब ज्यादातर समय बीजेपी की ही सरकार रही है। फडणवीस ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी चर्चा कर रही है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी फैसला संविधान और अदालत के आदेशों के खिलाफ ना हो। उन्होंने साफ किया है कि राज्य प्रशासन बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहा है और सरकार उन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। यानी साफ है कि सरकार आंदोलन की मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन कोई भी कदम कोर्ट और संविधान की सीमा से बाहर नहीं होगा। ऐसे में दर्शकों, अब जरा बात करते हैं जरांगे पाटिल की। आपको बता दें कि शुक्रवार से उन्होंने अपना नया आंदोलन शुरू किया है। इस बार आंदोलन का केंद्र बना है मुंबई का आजाद मैदान। यहाँ पहुँचने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जमा हुए हैं। मैदान में मौजूद आंदोलनकारियों का कहना है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण देने का ऐलान नहीं करती। तो इसके साथ ही जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें शुरुआत में केवल 1 दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन आंदोलन जारी रखने के लिए जरांगे ने नई अनुमति मांगी है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। ऐसे में यह पूरा मामला अब और संवेदनशील होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जरांगे और उनके समर्थक आरक्षण के लिए सड़क पर उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय का एक बड़ा वर्ग इस मांग का विरोध भी कर रहा है। उनका कहना है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी में शामिल किया गया तो असली ओबीसी जातियों का आरक्षण प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या सरकार दोनों वर्गों को संतुलित रखते हुए समाधान निकाल पाएगी। दर्शकों, मौजूदा हालत देखें तो सरकार एक तरह से दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक और आंदोलनकारियों का दबाव है, वहीं दूसरी ओर अदालत की सख्त निगरानी और ओबीसी वर्ग का विरोध भी। फिलहाल मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान यह संकेत देता है कि सरकार इस मुद्दे को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सुलझाना चाहती है, लेकिन आंदोलनकारियों की मांगे और उनका दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आजाद मैदान में जुटे हजारों समर्थक के बीच जरांगे पाटिल ने साफ कह दिया है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि मराठा समाज को न्याय तभी मिलेगा जब सरकार लिखित में आदेश जारी करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है। क्या मराठा समाज को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलेगा या फिर यह मुद्दा एक बार फिर अदालत की दहलीज तक जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में आरक्षण की राजनीति फिर से सुर्खियों में है और यह आंदोलन आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर मराठा आरक्षण की लड़ाई फिर से अपने निर्णायक मोड़ पर है। सरकार समाधान की बात कर रही है, लेकिन आंदोलनकारियों का रुख भी बेहद सख्त है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में मराठा आरक्षण पर क्या बड़ा फैसला सामने आता है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए MDR न्यूज़।